नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुतिका थपलिया। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर यानी बाबा के बुलडोजर की स्टीयरिंग अब अखिलेश के गढ़ की ओर मुड़ गई है। अब अखिलेश के गांव सैफई में भी सीएम योगी का बुलडोजर चलेगा। प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण पर गरजने वाले बुलडोजर ने अब समाजवादियों के गढ़ सैफई की ओर रुख कर लिया है। इसे लेकर इटावा के प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग ने सैफई इटावा रोड पर बने मकानों दुकानों पर लाल निशान लगाकर अगले कुछ दिनों में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को गिराने की तैयारी कर ली है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं जिस तरह से सैफई में मुख्य सड़क के दोनों ओर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा मकानों और दुकानों पर जो लाल रंग के निशान लगाए गए हैं, उसको लेकर सैफई वासियों के मन में जिज्ञासा बनी हुई है कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार द्वारा अखिलेश यादव के पैतृक गांव में क्या कार्रवाई की जाएगी, अधिकारियों का कहना है। इसी खबर में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से अतिक्रमण को गिराने की तैयारी कर ली है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। वहीं जिस तरह से सैफई में मुख्य सड़क के दोनों ओर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा मकानों और दुकानों पर जो लाल रंग के निशान लगाए हैं, उसको लेकर सैफई वासियों के मन में जिज्ञासा बनी हुई है कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार द्वारा अखिलेश यादव के पैतृक गांव में क्या कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सैफई इटावा की मुख्य सड़क पर अतिक्रमण अभियान चलाकर सड़क को चौड़ी कर नई सड़क बनाने का कोई प्लान नहीं है और न ही सरकार की तरफ से सड़क बनाने का विभाग को कोई बजट दिया गया है। सरकार की तरफ से जो आदेश आया है उसके अनुसार हमारा विभाग केवल अपनी जगह को खाली कराएगा। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने कहा कि सरकार के आदेश के बाद सैफई में बुलडोजर चलना अब तय है, लेकिन हम नहीं चाहते कि जनता का अधिक नुकसान हो, इसलिए अतिक्रमण को लेकर चिन्हीकरण किया जाएगा और उसको एक बार और क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, जिससे आम जनता का नुकसान कम से कम हो, लेकिन 8 से 10 दिन में बुलडोजर चलना तय है। अब आपको बता देते हैं कि कौन सी जमीन को चिन्हित किया गया है। सैफई में पीडब्ल्यूडी द्वारा सैफई के दुमीला बॉर्डर से इटावा शहर क्षेत्र के आईटीआई तक सड़क के दोनों ओर लोक निर्माण विभाग अपनी जगह में आने वाले अतिक्रमण को चिन्हित कर रहा है। पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड की 3 टीमें इस काम में लगी हुई थी। हालांकि शुक्रवार को राजनीतिक दबाव बढ़ने और उसको लेकर लोगों के आक्रोश को देखते हुए बीच में ही सर्वे का काम बंद कर दिया जाएगा। टीम द्वारा सैफई के हेवरा तक लाल निशान से चिन्हांकन कर लिया जाएगा। मीडिया के पहुंचने पर आनन फानन में सर्वे का काम रोकना पड़ा और टीम वापस लौट गई। सूत्रों के माने तो अब सोमवार से एक बार फिर से आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस अतिक्रमण की जद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के आवास पर भी एक दीवार समेत पूर्व सांसद मैनपुरी तेज प्रताप यादव का एक प्लॉट और उनके करीबियों के बाजार और दुकानें भी शामिल है। इसके अलावा सैफई क्षेत्र में डिग्री कॉलेज समेत जिला पंचायत का इंटर कॉलेज के अलावा सैफई थाने की दीवार और अन्य कई सरकारी भवन भी इसकी जद में आ रहे हैं। लिहाजा बड़े नुकसान को देखते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर भी दबाव बढ़ रहा है। हालांकि शासन की मंशा को पूरा करने के लिए अधिकारी जी जान से जुटे हुए हैं। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता संजय कुमार गौतम का कहना है कि फिलहाल पीडब्ल्यूडी द्वारा जमीन का चिन्हांकन कराया जाएगा। इस चिन्हांकन में जो भी अतिक्रमण आ रहा है उस पर निशान लगाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से सर्वे में अतिक्रमण की जद से ओवासी और व्यवसाय प्रतिष्ठान आए हैं, उसको देखते हुए विभाग अन्य विभागों से राय लेकर क्रॉस एग्जामिन कराएगा, जिससे कम लोगों का नुकसान हो। हालांकि शासन के स्पष्ट निर्देश है कि जो भी अतिक्रमण है उसे तत्काल समाप्त किया जाए। ऐसे में सर्वे रिपोर्ट को राजस्व विभाग के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद अवैध बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को गिराया जाएगा। बुलडोजर चलेगा जरूर, फिर भी हम चाहते हैं कि जनता का नुकसान कम से कम हो। और इसी खबर में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में अनिल मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। बीजेपी से कुमार अशोक पांडे जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कुमार अशोक पांडे, आपके पास में इसी सवाल के साथ में आ रही आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी आप तक? आ रही, बिल्कुल आ रही। सवाल यही है कि बाबा का बुलडोजर पूरे जो है बहुत
तेजी से उत्तर प्रदेश में चल रहा है और अब बाबा के बुलडोजर के स्टीयरिंग अब अखिलेश यादव के गढ़ की ओर मुड़ गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये किसी को चिन्हांकित करके या किसी को टारगेट करके कार्य करना भारतीय जनता पार्टी की नीति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया है, वो भी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन हुआ है। जिस टास्क फोर्स के गठन में पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, प्राधिकरण, जो एक विवाद रहता था, ये भूमि इसकी है, ये उसकी, उन भूमियों को विवाद समाप्त करने के लिए रेलवे, तमाम ऐसे विभागों को एक करके टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और उसमें जो भी जमीनें, जैसे सड़क को अतिक्रमण करके जिन लोगों ने भी अपना निर्माण किया है, उन सब से पहले उसको जमीन को सीमांकन करके उनको बताया जा रहा है कि इस जमीन के पीछे रहना चाहिए, इसके आगे आपका नहीं होना चाहिए। ये सब उन लोगों को सूचित कर दिया गया है। इसके बाद अगर कोई नहीं मान रहा है तो फिर वहां बुलडोजर चलाना लाजमी है। ये बुलडोजर अनुशासन का है, ये बुलडोजर जीरो टॉलरेंस का है, जो भ्रष्टाचार और अपराधी और अपराध के लिए है। तो ये बाबा का बुलडोजर सब जगह, सभी जिलों में चल रहा है। लखनऊ में भी ऐसा हो चुका है, अभी लखनऊ में 4 बाग पूरा खाली कराया गया। तो इस तरीके से जिन लोगों को, जो भी लोग हैं, उनका नुकसान कम से कम हो, इसलिए उनको पहले सूचित कर दिया गया है कि आप लोग स्वतः इसको हटा लें, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है। अगर कोई जोर जबरदस्ती करके जमीनों पे कब्जा करके, कोई अतिक्रमण करके, सरकार की जमीन घेर करके कोई निर्माण करके चाहेगा कि दबंगई से काम हो जाए, तो अब दबंगई नहीं चलेगी, अनुशासन चलेगा। और बाबा का अनुशासन रूपी बुलडोजर वहां चल रहा है, चलेगा, पूरे प्रदेश में चल रहा है। ठीक है। अनिल मिश्रा समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? अनिल मिश्रा जी, आवाज आ रही है? आ रही आवाज? हाँ, ठीक है। कुमार अशोक पांडे जी, लेकिन सवाल ये भी है कि लगातार विपक्ष आपके ऊपर उंगलियां उठा रहा है कि आप जो है एक समुदाय को ही टारगेट कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, सिलेक्टिव जो है पनिशमेंट दे रहे हैं आप एक ही समुदाय के लोगों पर। आपका ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इस तरह के गंभीर आरोप भी आपके ऊपर है। देखिए, आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है, क्योंकि विपक्ष, अब जो विपक्ष की भूमिका है, जहां पे विरोध के लिए विरोध नहीं है, उनका विरोध के प्रति विरोध है, उनका किसी कार्य के प्रति कहीं आपका समर्थन भी होना चाहिए। आपका विरोध सिर्फ इसलिए हो कि आपको हमारा विरोध ही करना है, हर बात पर विरोध करना है, तो वो लोग इस तरह की दुष्प्रचार करते हैं। ये दुष्प्रचार है। हमारा सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जो ये कार्य चल रहा है, उसमें बिना किसी भेदभाव के जो भी अनुशासन के जद में आएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी जगह पर हम कहते हैं कि चलिए आप नियम नहीं, उसको अनुशासन का ही रूप देते हैं। अनुशासन नहीं होगा तो ना समाज चलेगा, ना देश चलेगा, ना प्रगति करेगा। चलने को तो चल ही रहा था, प्रदेश चल ही रहा था, लेकिन आपने देखा कि विगत 5 वर्षों में कितना काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आज इतना बड़ा निर्माण हुआ, जिस निर्माण को ये लोग लेके चला करते थे, इन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, उसके आधे पैसे में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो गया, उससे कम लागत में और कम समय में। तो हम जो भी कार्य करते हैं, उसमें पूरा अनुशासन के पालन के साथ कार्य हो रहा है। जीरो टॉलरेंस का पूरी नीति बाबा की है, और उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास सब सम्मिलित है। इसलिए इस तरह का भेदभावपूर्ण नीति क्योंकि विपक्ष की रही है, उन्होंने एक समुदाय को ही आगे बढ़ाया, अन्य लोगों को जातियों से लड़ाया, वर्ण भेद करना और परिवार को अपने परिवारवाद चलाना, वंशवाद चलाना, ये विपक्ष का कार्य है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से जुड़ गए, एक बार उनसे भी कमेंट लेंगे हम। अनिल मिश्रा जी, लगातार बाबा का बुलडोजर बड़े जोरों से उत्तर प्रदेश में चल रहा है और अब बाबा के बुलडोजर का स्टीयरिंग अब अखिलेश यादव के गढ़ की ओर भी मुड़ गया है, क्या कहेंगे इस पर? अनिल मिश्रा जी, रखिए अपनी बात। यादव जी के गढ़ की तरफ मुड़ गया है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है, रखिए अपनी बात जी। हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि खाली अखिलेश यादव जी के गढ़ को जो है वो सैफई तक क्यों सीमित मान रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस वक्त पे विपक्ष के नेता हैं। हमने चुनाव का घोषणा पत्र पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो है अपने जारी किया था। तो जो बुलडोजर चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आप चला रहे हैं, हम तो एक ही बात कहेंगे कि कहाँ तो चाहिए था चरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयसर नहीं सारे शहर के लिए। जो लोग वादा करते थे कि हम घर देंगे, लोगों को छत देंगे, जो वादा करते थे कि हम रोजगार देंगे, आज क्या स्थिति अफरा तफरी की बन गई है कि आप केवल अपने जो है वो नोटिस का और कानून की बात को कह करके
आप जो है खाली समाजवादियों के या दबंगई की जो बात करने की बात कर रहे थे मान्यवर, तो वहां नहीं, जरा देखिए कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में आपके व्यापारी वर्ग के ऊपर जो है वो किस तरीके की बिजली गिरी है और कैसा हाहाकार मचा हुआ है। इसी को किसी और तरीके से भी आप कर सकते थे जिससे कि आम आदमी की रोजी रोटी प्रभावित ना होती, लेकिन वो नहीं किया आपने। आपको तो बुलडोजर चलाना है, व्यापारी मर रहा है, कोरोना की मार से अलग मर चुके, महंगाई पे बुलडोजर नहीं चलता आपका, बेरोजगारी पे बुलडोजर नहीं चलता आपका बुलडोजर चल रहा है व्यापारियों के प्रतिष्ठानों के ऊपर, व्यापारियों की दुकानों के ऊपर, व्यापारियों के और समाज के रहने वालों के घर के ऊपर। तो आपने क्या वादा किया था? आपका आंसू से कोई रिश्ता नहीं है और कोई संवेदनशीलता का आपका रिश्ता नहीं है। सरकार इस तरीके से नहीं चलती है जिस तरीके से आप उसको बुलडोजर को दबंगई का परफॉर्म करे हुए घूम रहे हैं। आप लोगों का विश्वास जीतिए। आप कहते हो लेकिन अतिक्रमण हटाना तो गलत नहीं है सर अनिल जी। अतिक्रमण अगर हटाया जा रहा है तो ये तो गलत नहीं है। अतिक्रमण हटाने का एक तरीका होता है मैडम। अतिक्रमण हटाना था अगर, तो अतिक्रमण हुआ है तो उस वक्त के ऊपर कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार रहा था, क्या हुआ, और अतिक्रमण हटाने की उस तरीके की मोहलत होती है। ये नहीं होता है कि अतिक्रमण में आपने बस जो है खाली एक सिरे से लागू करना शुरू कर दिया और लोगों का पेशा था बीच में न बोलिए, दलाली को समाप्त करना, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो जाए, बुलडोजर चढ़ा जो लोगों का बिचौलियों का समाप्त करना, अपहरण को उद्योग बनाने वाले आज भारतीय जनता पार्टी को सीख नहीं दे सकते। जिन्होंने अपहरण को उद्योग बना दिया था, जिन्होंने जमीन का कब्जा करने को उद्योग के रूप में स्थापित किया था, ये भूमि कब्जा करने वाले लोग हैं। और आज जो कब्जे खाली कराए जा रहे हैं वो कब्जा करने वाले और कौन लोग हैं? एक एक परिवार, एक एक वंश का 100 बीघा जमीन जो कब्जा कर लिया किसानों को। आज अगर उन्हें उदारता होती तो आज भी वो जमीन लेकर के उन गरीबों भूमिहीनों को बांट देते। ऐसा इन्होंने नहीं किया, इन्होंने जमीनों पर कब्जा किया। ये बिचौलियों को व्यवस्था बना के रखते थे। इनका सरकार जो है वो बिचौलिए चला रहे थे, गुंडे थाने चला रहे थे। ये उस प्रकृति के लोग हैं। इनकी जो सोच है उसमें सिर्फ जोर जबरदस्ती है। इनके सोच में कभी कोई गरीब का कल्याण नहीं है। ये बताएं कितना गरीब का कल्याण किया इन्होंने। ये हमसे मकान की बात कर रहे हैं। पूरे देश में 2.25 करोड़ आवास दिए जा चुके हैं, जिसमें से 60 से 65 हजार आवास उत्तर प्रदेश के दिए गए हैं। तो आज उस पर काम कर रही है और आने वाले समय में जो मकान हम देने जा रहे हैं उसकी 2 लाख से अधिक मकान लोगों को दिए जा रहे हैं। तो जो काम करने का कार्य है, और उस मकान में भी बिजली लगी हुई है, गैस कनेक्शन 2 मुफ्त दिए जा रहे हैं। आज आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके सबका कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रही है। अशोक पांडे जी समाजवादी पार्टी की बात भी सुन लेते हैं। ठीक है, रखिए आनंद मिश्रा जी इसी पर अपनी प्रतिक्रिया। मैं एक बात इनसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके की बातें समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, ऐसे हट करके लगाने की बात क्यों हो रही है कि बुलडोजर आपका व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे अगर चल रहा है, आप कहते हो कम से कम नुकसान हो। किस तरीके का कब्जा है? क्या भूमाफिया है वो जिन्होंने इस तरीके का कब्जा कर रखा है? और कहाँ पे समन किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जा सकता है? आप केवल अपनी इस बात को लेकर के चल रहे हो। आपने देखा है जिस तरीके से जो है वो अपने जेसीबी ने गिराए हैं, मकान गिरे हैं, लाखों का सामान दबा है और ये सब स्थितियां हुई हैं। क्या आपका कानून फेल है? संविधान फेल हो गया आपका निगाह में? जो खाली बुलडोजर हर जगह, और चलाना है तो बुलडोजर चलाओ, महंगाई पे चलाना है तो बुलडोजर चलाओ, बेरोजगारी के ऊपर आप क्यों नहीं चलाते हो? पेट्रोल और इसके जो है दाम जो है डीजल के क्यों नहीं कम करते हो? पूरी महंगाई खत्म हो जाए। खाली वैट को लेकर के और सेंट्रल एक्साइज की ड्यूटी को लेकर के आप बुलडोजर चला रहे हैं। गलत है ये। आंसू का रिश्ता नहीं होता है सरकार का इकबाल काफी होता है। आप व्यापारियों से बात करो, उनसे बात करो, चिन्हांकन करो और किस तरीके से कितना कम से कम नुकसान हो। ये नहीं होता है कि बस रात सुबह से बुलडोजर खरीदना शुरू हो गया और व्यापारियों की बात भी नहीं सुनी गई। आपने पूरा बाजार चौपट कर दिया, पूरी आर्थिक ऋण के ऊपर आप जो है नुकसान कर रहे हो। अब बताइए। ठीक है, ये नहीं होता। सबका साथ सबका विश्वास की जगह सबका सत्यानाश और सबका विनाश हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कुमार अशोक पांडे जी, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से चूंकि इनकी भी जमीन उसमें होगी, ये भी कब्जेदार होंगे, तो ये नीतियों से ये लोग इनको तकलीफ होती है। क्योंकि अनुशासन में जो रहने के आदी नहीं है उनको अनुशासन में रहना बहुत भारी पड़ता है। और अनुशासन तो सिखाने के लिए ही हम आए हैं। हम चाहते हैं कि देश अनुशासन से चले, देश संविधान से चले, और ये अपनी मनमानी करके चलाते थे।
अब इनसे पूछिए कि जिस उत्तर प्रदेश की पहचान अंधेरों से होती थी, आज वहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है। जहाँ पर वीआईपी जिले होते थे कि इटावा में 24 घंटे बिजली आएगी, ये रायबरेली है, यहाँ 24 घंटे बिजली आएगी, अन्य जगह बिजली नहीं आएगी। आज ये लोग जाने की पूरे उत्तर प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से बिजली लोगों को दी जा रही है। आज प्रकाश इसकी पहचान है। तो ये इनको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके आस के साथ काम कर रही है। ठीक है। इसके लिए आज सभी लोगों का, समाज का हर वर्ग इससे जुड़ा हुआ है और समाज के सभी लोगों का हमको समर्थन मिल रहा है। अनुशासन तोड़ने वालों में और अनुशासन पालन करने वालों में आज एक भेद है और धीरे धीरे जो लोग अनुशासन को तोड़ना अपना महत्व समझते थे, वो भी अनुशासन पालन करने में आनंद लेंगे। उनको लगेगा कि अनुशासन में रहने में कितना आनंद है। हम किसी का जमीन नहीं छीन रहे, ना हम किसी को जमीन कब्जा करने देंगे, लेकिन अगर कोई जमीन पर सड़क भी चलेगी, मार्ग है, तो वहां वाहन चलेंगे, वहां अन्य किसी भी कार्य के लिए स्थान नहीं दिया जाएगा। या किसी की दुकान जो है वो अपने क्या कहते हैं बिल्कुल चौपट करके रख दोगे बिना बताए? बिना बताए नहीं हो रहा है। आपको पता नहीं है, जाके देखिए, पहले उनको नोटिस दिया गया है, फिर चिन्हित किया गया है, निशान लगाए गए, निशानदेही हुई है। लेकिन सवाल ये भी है कुमार अशोक पांडे जी, सवाल ये भी है कि जिन ठेली वालों पर, पटरी वालों पर आप लोग जो बुलडोजर चला रहे हैं, सवाल ये भी है कि जिन ठेली वालों पर, पटरी वालों पर आप लोग बुलडोजर चला रहे हैं, वैसे ही 45 करोड़ युवाओं ने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी है भाजपा शासनकाल में। उन लोगों का रोजगार आप लोग छीन रहे हैं, तो सरकार क्या रोडमैप उनके लिए तैयार कर रही है? वापस लीजिए, भाजपा शासन काल की बात आपने गलत कही है। हमने जो नौकरी दी है उसकी भी बात सुन लीजिए। 45 करोड़ युवाओं ने क्यों, हमने 45 करोड़ युवाओं ने क्यों उम्मीद छोड़ दिया आपके शासनकाल में? क्यों छोड़ दिया? क्या आंकड़ा गलत है क्या? ये व्यवस्था, ये बात गलत है, ऐसा आरोप मत लगाइए, आपको कम से कम शोभा नहीं देता। हमने नौकरियों के लिए कभी भी रास्ता बंद नहीं किया है। नौकरियों में जो भेदभाव था उसको भी समाप्त किया है। एक जिले के लोग हुआ करते थे नौकरी में, जरा आप जाके देखिए, पहले एक जनपद के लोग हुआ करते थे, एक जाति, एक वर्ग के लोग हुआ करते थे, उस समाप्त किया हमने। आज सबको समान रूप से नौकरी मिल रही है, जो अनुशासन है वहां भी कायम हुआ है। हाँ, ये जरूर है कुछ लोगों ने उसमें गड़बड़ी फैलाई है, जिसके कारण थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि उसकी भी दूध का दूध पानी का पानी होगा और किसी भी गड़बड़ी फैलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उनके साथ जो खिलवाड़ किया है, इसके ऊपर क्या होती है? मैं एक बात इनसे कह दूं, ये केवल एक भ्रम में रहते हैं, ये इस भ्रम में रहते हैं कि हमने अपने कथित हिंदुत्व की बात के ऊपर हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। और इसीलिए मैं एक बात इनसे कह रहा हूँ इस वक्त के ऊपर, और इसको बिल्कुल समझ लीजिए आप कि आप जो है वो सबको बेवकूफ बार बार नहीं बना सकते। एक दफे बना लोगे, दो दफे बना लोगे, हमें ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, और तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त हमेशा हरेक का न रहा है न रहेगा, बनेगी सब बेवकूफ कब तक रहोगे तुम याद। ठीक है, आप ताकत चलाइए, विश्वास के साथ चलाइए, जनता की भलाई के साथ चलाइए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि बुलडोजर को लेकर के तमाम तरीके के सवाल बीजेपी के ऊपर खड़े हो रहे हैं। बीजेपी जिस तरीके से अतिक्रमण अभियान को चला रही है, उसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो रहा है। वही बीजेपी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास हम लोग लगातार कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, अतिक्रमण अभियान लगातार हम लोग चला रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर पटरी वालों पर और लोगों पर रोजगार बीजेपी छीन रही है, तो रोड मैप क्या है उन युवाओं को रोजगार देने का? रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते